मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कार्तिक महात्म्य क्या है, कार्तिक महात्म्य में क्या महत्व है और कार्तिक माह में पड़ने वाले व्रत क्या क्या करते हैं, करवा चौथ का व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दें कार्तिक महात्म्य। मासों में कार्तिक मास बड़ा उत्तम मास है। इसमें स्नान ध्यान जप का पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। कार्तिकम सकलम नामासम नित्य स्नायि जितेंद्रिय जपन हविष्यन भुक् शांतम सर्वपापै प्रमुच्यते है। धर्म कर्मादि की साधना के लिए स्नान करने की सदैव आवश्यकता होती है। हमारे जितने भी धर्म कर्म हैं वो स्नान से शुरू होते हैं, लेकिन कार्तिक माह में किया हुआ स्नान बड़ा पुण्यदायी होता है। सवेरे सूर्योदय से पहले ही स्नान करने का बड़ा इसमें महत्व है और स्नान करते समय पहले संकल्प करके करना चाहिए। बिना दर्वेश यत् स्नानम यच्च दानम विनोदकम असंख्यातम यज्जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवे। कहा स्नान करते समय संकल्प करना चाहिए। संकल्प में जल और कुशा हाथ में लेना चाहिए और बिना जल और कुशा का संकल्प किया हुआ निष्फल होता है। इसलिए मतलब जो है संकल्प कर स्नान करना चाहिए। स्नान में कुशा, दान में संकल्प का जल और जप में संख्या न हो तो वो सब फलदायक नहीं होते हैं। इसलिए स्नान करने से पहले संकल्प जरूर करना चाहिए। और स्नान करने के लिए पवित्र नदी, बहता हुआ जल, सरोवर, तालाब, कुआं, इसका बड़ा महत्व है। यदि संभव हो तो मतलब नदी में जाके स्नान करें, कुआं में जाके स्नान करें और तालाब में जाके स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर में रखा हुआ जल है, नल है, उसी में गंगा जी को याद करके स्नान करने से और पुण्य प्राप्त होता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगीरताम। इस मंत्र से गंगा जी को ध्यान करके स्नान करने से गंगा जल का फल प्राप्त हो जाता है। और करवा चौथ, संस्कृत में इसको कर्क चतुर्थी बोलते हैं। वामन पुराण के अनुसार इसमें मतलब जो है भगवान शिव, पार्वती और उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमार कार्तिकेय जी का पूजन करने का बड़ा विधान है। हमारे भारतीय परंपरा में महिलाएं यह व्रत करती हैं, अपने पति के सुख सौभाग्य के लिए, उनके आयु वृद्धि के लिए करती हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किस देवता की पूजा करनी चाहिए। बस देखा देखी में करने से कोई फायदा नहीं, पूजन करना चाहिए। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि वह 2 दिन चंद्रोदय व्यापिनी हो या दोनों ही दिन न हो तो मातृविद्या प्रशस्यते, प्रथम दिन के अनुसार ही करना चाहिए। चंद्रमा के पूजन करना चाहिए। इसमें रात्रिकालीन चंद्रमा जो उदय होते हैं, इस बार 4 नवंबर 2020 को बुधवार को रात को 8 बजने के बाद चंद्रोदय होगा। उसके बाद ही चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। उससे पहले भगवान शंकर, माता गौरी जी और उनकी जो ज्येष्ठ पुत्र हैं षण्मुख कार्तिक, इनका पूजन किया जाता है। व्रत का प्रारंभ सवेरे से ही होगा। किसी भी देवता का व्रत करते हैं तो उसका प्रारंभ सूर्योदय काल से होता है। तो सूर्योदय काल में जैसे स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थान में आएँ, पूजा स्थान में बैठ करके संकल्प करेंगे, मम गृहे सुख सौभाग्य वृद्धि हेतवे करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये। इस भाव जल छोड़ें। उसके बाद मतलब दिन भर मतलब व्रत की तैयारी करें, पूजा की तैयारी करें और सायंकाल के समय छत के ऊपर खुले स्थान में बैठें। वहाँ पर मतलब सुंदर वेदी बनाएं अथवा चौकी में सफ़ेद कपड़ा अथवा लाल कपड़े को बिछाएं और दीप प्रज्वलन करें। एक कलश में जल रखें, पूजा का सामान धूप दीप नैवेद्य इत्यादि रखें और चंद्रमा के जहाँ चंद्रमा उदय होंगे उसके मतलब सामने बैठे चंद्रमा दिखाई दे और चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें और उसी समय भगवान शंकर की पूजा करें, माता गौरी जी की पूजा करें और उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक स्वामी की पूजा करें। उसके बाद जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रोदय होने के बाद खड़े होकर के एक मतलब जो करवे में यानी लोटे में, विशेष करके मिट्टी के बने हुए करवे में जल, अर्घ्य, दूध, दही मिला करके उसमें मतलब सफ़ेद फूल चंदन डाल करके रखें और खड़े होकर के चंद्रमा को अर्घ्य दे। ओम दधि संकतुषारापम क्षीरो उदाहरण संभवम नमामि शिशोम शंभोर मुकुटभूषणम। इस मंत्र चंद्रमा खड़े होकर कहते हैं। यदि मंत्र याद नहीं है तो ओम चंद्रदेवाय नमः इदम अर्घम दत्तम न मम, इस मंत्र से अर्घ्य दें। अगर ये मंत्र भी आपको नहीं आता है तो ओम चंद्रदेवाय नमः
हे चंद्रदेव, मैं आपको अर्घ्य प्रदान कर रही हूँ, मेरे अर्घ्य को स्वीकार करना। इस भाव से चंद्रमा को अर्घ्य दें। खड़े होकर के चंद्र का दर्शन के चंद्र को दीप दिखाएं और विशेष करके नैवेद्य में मतलब जो पूड़ी इत्यादि, मालपूड़ी इत्यादि, गुड़ इत्यादि विशेष करके नैवेद्य माने जाते हैं। इस व्रत का करने का बड़ा महत्व है। इसकी कथा आती है, मतलब जो है एक ब्राह्मण थे, उनकी मतलब छः पुत्र थे और एक लड़की थी। और लड़की से मतलब अपने भाई लोग बड़े प्रेम करते थे। और वो लड़की भी अपनी मतलब जो पति के लिए मतलब जो व्रत करती थी। और दिन मायके आई हुई थी, व्रत कर रही थी, उसके दिन में भूख लग गई। भाइयों ने देखा कि बहन को बड़ी भूख लग रही है और उन्होंने मतलब बहन की मतलब स्वास्थ्य रक्षा के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि जैसे मतलब सायंकाल हुआ और कहा कि चंद्रोदय हो गया है, तो उन्होंने बहन को दिखाने के लिए पीपल के पेड़ के पीछे जा करके आतिशबाजी की उस उजाला किया और कहा कि चंद्रोदय हो गया है, देखो ये। तो उसके झांसे में आकर मतलब जो उस लड़की ने भोजन कर लिया। इसका परिणाम यह होगा उसका पति मतलब जो है अदृश्य हो गया, अलक्षित हो गया। अब इस ऐसा अनर्थ हो गया। तो ब्राह्मणों ने बताया कि आपने व्रत मतलब जो ठीक ढंग से नहीं किया है, आपके भाइयों ने आपके लिए मतलब आपसे अत्यधिक प्रेम करते थे, इसके कारण आपके भाइयों ने आपको मतलब दुखी न हो, इसलिए उन्होंने मतलब जो है एक नकली मतलब जो है उजाला किया, उसको आपने सच मान लिया और आपने भोजन कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि आपका पति अदृश्य हो गया है। जब उसको सच मालूम हुआ तो उसने मतलब जो 12 साल तक लगातार चतुर्थी का व्रत करती गई और जिससे उसके पति सुख प्राप्त हुआ। तो इसलिए अपने पति के सुख स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए महिलाएं वैसे करती हैं। जिनका अभी विवाह हुआ उनके लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जिनका विवाह कई साल उनके लिए और मतलब जो महत्वपूर्ण है। और इस तरह से मतलब विशेष करके पति की दीर्घायु के लिए, सुस्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला व्रत ये विशेष महत्वपूर्ण है। ये जानकारी मैंने आपको हल्की सी दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताते रहिए और ऐसे नई नई जानकारी के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए।